नमस्कार, जोहार। मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। आज से पनीर, साबुन, शैम्पू के साथ कार, एसी सस्ते। जीएसटी की नई दरें लागू। आज यानी 22 सितंबर से घी, पनीर खरीदने से लेकर कार और एसी खरीदना भी सस्ता हो गया है। सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी में कटौती का ऐलान किया था, जो आज से लागू हो गई है। अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। शारदीय नवरात्र, नैना देवी के कपाट रात 2 बजे खुले। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम में हजारों की भीड़। कोलकाता में बांग्ला भाषा थीम पर सजे पंडाल। पूरे देश में सोमवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही देवी मंदिरों में पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है। लोगों की भीड़ मंदिरों में पहुंचने लगी है। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों के कपाट आधी रात से ही खोल दिए गए। बिलासपुर में मां नैना देवी मंदिर के कपाट रात 2 बजे, ऊना में मां चिंतपूर्णी मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे, कांगड़ा में मां ज्वाला, मां ब्रजेश्वरी और मां चामुंडा देवी के कपाट सुबह 5 बजे खोल दिए गए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के विंध्याचल और फिरोजाबाद के राजराजेश्वरी कैला देवी मंदिर में इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह भी नहीं है। काशी में दुर्गा मंदिर में 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। देश भर से दुर्गा पंडालों की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। दक्षिण कोलकाता अशोक नगर संघ ने दुर्गा पूजा पंडाल को बांग्ला आमार माँ आर भाषा थीम पर डिजाइन किया है, जिसका अर्थ है बांग्ला मेरी मातृभाषा है। इस बार नवरात्रि 10 दिनों की 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगी, क्योंकि चतुर्थी तिथि 2 दिन तक रहेगी। दुर्गा अष्टमी 31 सितंबर और महानवमी 1 अक्टूबर को रहेगी। 2 अक्टूबर को दशहरा मनेगा। यूपी में जाति रैलियां बैन। वाहनों पर नहीं लिख सकेंगे जाति के स्लोगन, नारे। पुलिस रिकॉर्ड और नोटिस बोर्ड से भी हटेंगे। समाज में जातीय भेदभाव मिटाने और सामाजिक समरसता बढ़ाने को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अहम कदम उठाया है। प्रदेश में जाति आधारित रैलियां बैन कर दी गई हैं। साथ ही वाहनों पर जाति बताने वाले स्लोगन नहीं लिख सकेंगे। ऐसे वाहनों का चालान किया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों से जाति वाले स्टिकर हटाए जाएंगे। पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड और गिरफ्तारी मेमो में भी आरोपी की जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। अब पिता के नाम के साथ साथ आरोपी की मां का नाम भी दर्ज होगा। अगले साल प्रस्तावित स्थानीय निकाय, पंचायत और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला अहम माना जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह व्यवस्था दी थी कि एफआईआर व जब्ती मेमो में जाति नहीं दर्ज की जाएगी। कोर्ट के उसी फैसले के संदर्भ में कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 21 सितंबर को संबंधित आदेश जारी किया है। प्रयागराज में बड़ा सड़क हादसा। गया से पिंडदान कर लौट रहे कानपुर के 4 लोगों की ट्रक से कुचलकर मौत, 4 घायल। प्रयागराज जिले में सोमवार की भोर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने खराब बोलेरो के आगे सड़क पर ही सो रहे 8 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 4 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि अलग अलग परिवार के 8 लोग बोलेरो में वाराणसी से कानपुर जा रहे थे। सभी गया में पिंडदान करने के बाद घर लौट रहे थे। देर रात उनकी बोलेरो सोरांव थाना क्षेत्र में बिघिया पुल के पास खराब हो गई। आसपास उन्होंने मैकेनिक ढूंढना शुरू किया, पर कोई नहीं मिला। ऐसे में रात में गाड़ी नहीं बन सकी। परिवार के लोग सड़क किनारे बोलेरो खड़ी कर उसके आगे ही चादर बिछाकर सो गए। बोलेरो की लाइट जलाकर छोड़ दिया। 4 लोग बोलेरो के अंदर सोए हुए थे। सोमवार तड़के 4 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। ट्रक सभी को कुचलता हुआ निकल गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, आप खुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार के बीच सियासी घमासान जारी है। सोमवार सुबह आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अपने ही स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात को लागू करने की मांग की, जो भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई है। ज्ञात हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर 50% शुल्क लगा दिया, जिससे द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए। 21 सितंबर को पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों से विदेशी उत्पादों का बहिष्कार कर स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करने की अपील की थी। अब केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से उस विदेशी उत्पादों को छोड़ने की मांग की, जिसका कथित तौर पर वे उपयोग करते हैं, और अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली विदेशी वस्तुओं को छोड़ने की बात कही है।
आज से सस्ता हुआ दूध, घी, पनीर और बटर। यहाँ देखिए नई कीमत। जीएसटी दर में कटौती के साथ ही आज 22 सितंबर से भारत की जनता को कई छोटी बड़ी चीजें थोड़ी सस्ती मिलेंगी। टीवी, फ्रिज के साथ ही कई खाद्य सामग्री की कीमत में भी आज से कटौती देखने को मिलेगी। आज सोमवार से दूध, घी, पनीर और बटर भी सस्ता हो गया है। बिहार राज्य कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड ने अपने सुधा ब्रांड के डेयरी प्रोडक्ट की कीमतों में 1 से 10 रुपए तक की कमी की है। दूध, घी, मक्खन और आइसक्रीम समेत 18 उत्पादों की कीमतों में कटौती करने की घोषणा की गई है। कीमत में कटौती के साथ ही आज सोमवार से 1 लीटर टोन्ड मिल्क की कीमत 1 रुपए से घटकर 73 रुपए हो गई है। वहीं घी प्रति टिन 10 रुपए कम हुआ है। इसके अलावा टेट्रा पैक अब 70 की जगह 68 रुपए में बिकेगा। 100 ग्राम पनीर अब 46 रुपए में मिलेगा और 500 ग्राम पनीर अब 210 की जगह 205 रुपए में मिलेगा। ग्राहकों को सुधा के दूध सहित अन्य उत्पाद सोमवार से ही संशोधित मूल्य पर मिलने लगेंगे। कॉम्फेड ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि फिलहाल बाजार में कुछ उत्पाद पुराने पैकेजिंग में ही हैं, जिस पर पूर्व वाली एमआरपी दर्शाई गई है। सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए भारत बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाएगा। अंतरिक्ष में संदिग्ध गतिविधि भी पता चलेगी। एक देश का उपग्रह 1 किलोमीटर पास से गुजरा था। अंतरिक्ष में बढ़ते खतरे और दुश्मन देशों की सैटेलाइट गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार अपने उपग्रहों की सुरक्षा मजबूत करने की योजना बना रही है। मोदी सरकार अब ऐसे खास बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाने की तैयारी कर रही है जो अंतरिक्ष में भारतीय सैटेलाइट की सुरक्षा करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत जवाब देंगे। ब्लूमबर्ग के सूत्रों के अनुसार इस तैयारी को तेजी तब मिली जब 2024 के बीच एक पड़ोसी देश का सैटेलाइट इसरो के सैटेलाइट के सिर्फ 1 किलोमीटर पास से गुजरा था। मोदी ने कहा, कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया। हमने इसी सोच से देश को मुक्ति दिलाई। यहाँ के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। सबसे पहले वे ईटानगर पहुंचे। उन्होंने यहाँ 5100 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। उन्होंने कहा, अरुणाचल को कांग्रेस ने नजरअंदाज किया। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट छूट गया। जब मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने कांग्रेसी सोच से देश को मुक्ति दिलाई। हमारी प्रेरणा इसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना है। उन्होंने कहा, जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूछता है। इसलिए जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने भुला दिया था वो 2014 के बाद विकास की प्राथमिकता बन गया है। हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी को अपनी सरकार की पहचान बनाया। हमने यहाँ के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी माना है। नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। भागवत बोले, भारत आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिकी टैरिफ और H-1B वीजा फीस पर जो जरूरी हो करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अमेरिका के भारत पर बढ़ाए टैरिफ और H-1B वीजा फीस पर कहा, भारत को इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो भी जरूरी हो करना चाहिए, लेकिन हम आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा, भारत और अन्य देशों के सामने आज जो समस्याएं हैं वे पिछले 2000 सालों से अपनाई गई उस व्यवस्था का नतीजा है जो विकास और सुख की खंडित दृष्टि पर आधारित रही है। इसलिए हमें अपनी राह खुद तय करनी होगी। आरएसएस चीफ ने कहा कि हम इन हालात से निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन भविष्य में कभी न कभी हमें फिर ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा। आधे राजस्थान से मॉनसून लौटा, 3 राज्यों से विदाई। एमपी में 30 सितंबर से वापसी होगी। बिहार में अगले 1 हफ्ते तक बारिश होगी। राजस्थान, पंजाब और गुजरात से मॉनसून की वापसी होने लगी है। मध्य प्रदेश में लौटते मॉनसून के चलते बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में अगले 10 दिन और बारिश होगी। 30 सितंबर के बाद एमपी से मॉनसून लौटने लगेगा। बिहार में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 1 हफ्ते मॉनसून की एक्टिविटी जारी रहेगी। इस दौरान कई जिलों में भारी बारिश होने की भी संभावना है। उधर यूपी में बारिश से नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी, बलिया, गोंडा समेत 8 जिलों के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लखीमपुर खीरी में 4 सेकंड में मकान बह गया। 48 घंटे में यहां 8 मकान नदी में समा गए हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में येलो अलर्ट जारी किया है। पोरबंदर के पास मालवाहक जहाज में लगी आग, 14 क्रू मेंबर्स को बचाया गया। शिप पर लदा था 78 टन चीनी और 950 टन चावल। गुजरात के पोरबंदर के ऑल वेदर पोर्ट के पास सोमवार सुबह एक मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई। जहाज 950 टन चावल और 78 टन चीनी लेकर सोमालिया के लिए रवाना होने वाला था। आग लगते ही तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद 14 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया। 3 लोगों को जिंदगी दे गया 16 साल का लड़का। अजमेर से किडनी लीवर जयपुर के SMS हॉस्पिटल भेजे, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
अजमेर में 16 साल के लड़के के अंगदान ऑर्गन डोनेशन से 3 लोगों को नया जीवन मिलेगा। 2 किडनी और लीवर को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जयपुर के सवाई मानसिंह एसएमएस हॉस्पिटल भेजा गया है। डॉक्टरों की टीम अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल से एसएमएस हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई है। अचानक बेहोश हुआ, डॉक्टर बोले ब्रेन डेड हो चुका। दुर्गा शंकर 9वीं कक्षा में पढ़ता था। दुर्गा के पिता जवान राम गुर्जर ने बताया 16 सितंबर को सिरदर्द होने पर वह अचानक बेहोश हो गया था। उसे केकड़ी से जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर लेकर पहुंचे। 4 दिन इलाज के बाद 21 सितंबर की रात 2 बजे ब्रेन डेड घोषित किया गया था। 20 सितंबर को ही परिवार ने अंगदान का निर्णय ले लिया था। रविवार 21 सितंबर रात को ही जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल और चेन्नई के डॉक्टर्स की टीम अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल पहुंच गई थी। हार्ट को पहले चेन्नई भेजने का प्रोग्राम था। जांच में पता चला कि हार्ट कम काम कर रहा है, ऊपर से चेन्नई की दूरी भी ज्यादा है, इसीलिए हार्ट को ट्रांसफर नहीं किया गया। दुर्गा शंकर के परिवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने माला पहनाकर सम्मानित किया। हॉस्पिटल प्रशासन ने बॉडी को परिवार को सौंप दिया। हॉस्पिटल में देवनानी सहित तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने दुर्गा शंकर अमर रहे के नारे लगाए और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नीट छात्र की हत्या, योगी ने मां को 5 लाख दिए। पिता के कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दी। गोरखपुर में तस्करों ने मार डाला था। गोरखपुर में सीएम योगी ने नीट छात्र दीपक गुप्ता के माता पिता से सोमवार को मुलाकात की। सीएम ने दीपक की मां को 5 लाख रुपए का चेक दिया। पिता के कंधे पर हाथ रखकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए कि परिवार की हर समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। इस दौरान सांसद रवि किशन भी साथ थे। दरअसल 15 सितंबर की रात गांव में घुसे पशु तस्करों की ग्रामीणों से भिड़ंत हो गई थी। तस्कर नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक को अपनी गाड़ी में खींच ले गए थे। उसकी पीट कर हत्या कर दी थी। इस दौरान भीड़ ने तस्कर अजहर को पकड़ लिया था। उसे पीट कर अधमरा कर दिया था। उसे छुड़ाने में एसपी और दरोगा घायल हो गए थे। 3 दिन पहले अजहर के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बारिश थमते ही पहाड़ों का रुख करने लगे टूरिस्ट। 2 दिन खिलेगी धूप। मानसून सीजन में नॉर्मल से 45% अधिक बरसे बादल। हिमाचल में तबाही मचाने के बाद मानसून कमजोर पड़ गया है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान मौसम पूरी तरह साफ रहा। आज और कल भी पहाड़ों पर धूप खिलने का पूर्वानुमान है। इससे पहाड़ों पर 3 महीने बाद टूरिस्ट पहुंचना शुरू हो गए हैं। खासकर वीकेंड पर काफी संख्या में कसौली, शिमला, कुफरी व नारकंडा इत्यादि पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट पहुंचे हैं। बारिश थमने के बाद पहाड़ों पर मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग की माने तो 24 व 25 सितंबर को मध्यम ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी जरूर हो सकती है। 26 सितंबर से मौसम फिर साफ हो जाएगा। इस बीच 1-2 दिन में मानसून भी विड्रॉ हो सकता है। प्रदेश से मानसून विड्रॉ होने की नॉर्मल डेट 25 सितंबर है। जस्टिस पवन कुमार बजंतरी पटना हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस बने। कर्नाटक पीएससी के स्टैंडिंग काउंसिल रहे। 25 साल वकालत का अनुभव। जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी ने रविवार 21 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वो उच्च न्यायालय के 46वें चीफ जस्टिस बने हैं। पटना स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई। अब तक जस्टिस बजंथरी पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। सरकारी नौकरी आईबीपीएस आरआरबी भर्ती के लिए आवेदन की तारीख और पदों की संख्या बढ़ी। अब 28 सितंबर तक करें अप्लाई। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस ने देश भर के रीजनल रूरल बैंकों में क्लर्क और ऑफिसर समेत कई पदों पर 13,000 से अधिक वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 सितंबर 2025 तय की गई थी, जिसे आगे बढ़ाकर 28 सितंबर कर दिया गया है। इस तरह पदों की संख्या बढ़ाकर 13,217 से 13,294 कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सोना 1352 बढ़कर 1,11,000 के ऑल टाइम हाई पर। चांदी 1,32,000 किलो के रिकॉर्ड पर पहुंची। इस साल सोना 35,005 रुपए महंगा हो चुका है। सोने चांदी के दाम में आज यानी 22 सितंबर को अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,352 रुपए बढ़कर 1,11,167 पर पहुंच गया है। इससे पहले ये 1,09,775 रुपए पर था। वहीं चांदी भी 4,170 रुपए बढ़कर 1,32,170 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले ये 1,28,000 रुपए पर थी।